सारा फ्रीजर सर अंजाम दिया। कुछ दिन गुजरे तो वो ही वॉज नॉट वेरी रिच, उनका राशन जो था वो ख़त्म हो गया। अब जब राशन ख़त्म हुआ तो भूख और प्यास का आलम। मक्का के एक दिन गली में जा रहे थे तो उनको ना एक पैकेट मिला। उन्होंने उस पैकेट को उठाया, थोड़ा हैवी था वो। उन्होंने कहा चलो मैं कमरे में जाता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। कमरे में गए तो एक ऐसा हार था जो कहते हैं मैंने आज तक नहीं देखा था। इट वॉज वेरी यूनिक, इट वॉज वेरी प्रीशियस। कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ ये किसका होगा। खैर अल्टीमेटली मैं निकला अपने कमरे से बाहर, हरम की तरफ आ रहा था तो मक्का की गलियों में मैंने देखा एक शेख यानी एक बुजुर्ग इंसान था जिसके हाथ में 500 दिनार थे और वो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे कि मेरे घर वालों का हार गुमा है, जिस शख्स को मिल जाए वो मुझे दे, मैं उसको 500 दिनार दूंगा। अबू बकर रहमतुल्लाह ने सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो राशन नहीं है, मैं तो भूख प्यास का आलम है, तो मैं इसको हार दूंगा और उससे पैसे ले लेता हूँ। कमरे में गए तो कहा आपसे 3 सवाल हैं, आप उस पैकेट की निशानी बताएं, जिस चीज से उस पैकेट को बांधा गया उसकी निशानी बताएं और उस हार की निशानी बताएं। सिर्फ 3 निशानियां बता दें। तो उन्होंने कहा पैकेट रेशम का है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। उन्होंने कहा कि जो पैकेट जिस चीज से पैकेट को बांधा गया है वो भी रेशम का धागा है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आपने। और तीसरा चीज का उन्होंने कहा उसमें 30 नग लगे हुए हैं उस हार में। उन्होंने खोला उस हार को, देखा 1 2 3 4 5 6 30 कंप्लीट, ये आपका हार। तो उन्होंने कहा ये 500 आपके दिनार। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं क्यों बेटा, मैंने तो वादा किया था कि मैं शख्स दूंगा। कहते हैं मैंने अल्लाह के लिए काम किया है, ये मुझे चीज़ मिली थी, मेरा एज अ मुसलमान मेरा हक था कि मैं इमानत को वापस अदा करूं, तो मैं आपसे इसका अजर नहीं लूंगा। हालांकि उनको नीड थी लेकिन कहा कि नहीं, मेरा अजर अल्लाह ताला से, वल्लाही ला अखुदुहा, कि मैं अल्लाह की कसम इसको नहीं लूंगा आपसे। वो बहस करते थे कि लो तुमने लेना है, वो कहता मैं नहीं लेना आपसे, आप चले जाएं, ये मैंने अपना इमानत अदा की है, मैंने कोई एहसान तो नहीं किया आप पे। वो बुजुर्ग बड़ा हैरान हो कि ये कैसा नौजवान है। खैर वो चले गए। कुछ अरसे बाद अबू बकर बिन अब्दुल बाकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, तो मैं निकला कुछ तिजारत करने के लिए। तो मैं जिस शिप पे बैठा, हिंद की तरफ मैंने सफ़र किया। सफ़र तो हिंद, मैं हिंद की तरफ जाने लगा। और कहते हैं जब रास्ते में था तो इतने बुरे तूफान ने हमारी शिप को हिट किया कि पानी शिप के बीच में आ गया और लॉग्स बिखर गए और वो कश्ती टूट गई। कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग चीज चला रहे थे। मेरे हाथ में एक लकड़ी का बहुत बड़ा वुड लॉग लगा, लकड़ी का एक फट्टा सा लगा, मैंने उसको जोर से पकड़ लिया। वो मुझे जो है ना वो स्लोली एंड ग्रेजुअली किनारे पे ले आया। मैं जब उस आइलैंड पे पहुंचा तो देखा अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बिल्कुल वो अबैंडन्ड आइलैंड नहीं था, वहां पे लोग आबाद थे। कहते मैं जब अंदर गया आइलैंड की तरफ और देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग थे और वहाँ पे मस्जिद भी थी और घर भी बने हुए थे। तो कहते मैं सीधा मस्जिद चला गया। मस्जिद में कहते हैं मैं जाके कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब कुरान पढ़ा था तो एक मजदूर आया मेरे पास और कहता है कि आप तो बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं और हमारे तो इस आइलैंड पे आप कहाँ से आए हैं? हमारा तो इस आइलैंड पे यानी कोई अच्छा कारी नहीं है मौजूद कि जो कुरान ऐसे पढ़े। माशाल्लाह यू रिसाइट ब्यूटीफुल कुरान। तो आप एक काम करें, आप प्लीज़ मेरे बच्चों को पढ़ा दें। स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग आते गए और उनको अपने बच्चे पढ़ाते गए और वो अबू बकर रहमतुल्लाह उस मस्जिद के बड़े नोबल शख्स बन गया कि लोग डिमांड थी बहुत ज़्यादा, कुरान पढ़ किसी को आता नहीं था तो उन्होंने अपने बच्चों को लाया और लोग भी पढ़ना शुरू हो गए और उनको उस मस्जिद का एक तरह से लीडर बना दिया कि आप इसको रन करें। कुछ इसके बाद जब अबू बकर रहमतुल्लाह कहते हैं मैं अभी जाता हूँ इस आइलैंड को छोड़ के, मुझे निकलना है यहाँ से, मुझे अपने घर की तरफ और अपने बिजनेस की तरफ वापस जाना है, तो मुझे इज्जत है। तो उन लोगों ने बड़ा इनको पुश किया और कहा कि नहीं आप ना जाएं, आपकी आने की वजह से हमारे पूरे आइलैंड में कुरान की तालीम फैल रही है, यू सच ए नोबल एंड वंडरफुल जेंटलमैन, आप प्लीज़ यहीं पे रुकें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरी लाइफ है, मैंने शादी भी करनी है और सब। कहते हैं हम आपको यहाँ पे रिहाइश देंगे, हम आपको यहाँ पे शादी कराएंगे आपकी, आप यहाँ पे रुकें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने उनकी शादी कर दी एक औरत से और कहा कि यतीम लड़की है उससे आपकी हम शादी करते हैं। है तो वो यतीम लेकिन है बड़ी मालदार वो, क्योंकि उसका बाप जो था वो बड़ा रिच इंसान था। उन्हें कहा ठीक है। जब उनका निकाह हुआ और उस लड़की के पास जब आके बैठे, यानी जो फर्स्ट नाइट, तब उस लड़की को देखा और उससे गले पे नजर पड़ी तो वो हैरान हो गए। ये देखे कि जो मक्का की गलियों में उनको जो एक नेकलेस मिला था